गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं राजकीय अम्बेडकर 10+2 अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय गायघाट पटना में हूँ, जो राज्य का एक आदर्श विद्यालय है। और इसमें हम एक ऐसी जीवंत चीज़ों को दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे लिए और राज्य के लिए और देश के लिए एक बहुत ही आवश्यक पहलू होगा। प्रोफेसर यशपाल ने नई शिक्षा नीति में लर्निंग विदाउट बर्डन को कॉन्सेप्ट को महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए बैगलेस इवेंट की चर्चा की थी और उसको 2020 के शिक्षा नीति में लाया है। बिहार सरकार ने भी इसको अमली जमा पहनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को बैगलेस डे मनाने का कार्य शुरू किया गया है। तो आज हम राजकीय अम्बेडकर +2 विद्यालय गायघाट पटना में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने बैगलेस डे सुरक्षित शनिवार, हर शनिवार एक रोचक नवाचार, इसको यहाँ पे कई प्रकार के कैलेंडर से दिखाया जा रहा है। सुरक्षित शनिवार वार्षिक सारणी यहाँ पे दिखाया जा रहा है और इसके अलावे हमारे बच्चे देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये लर्निंग विदाउट बर्डन के कॉन्सेप्ट को पूरा करते हुए दिखा रहा है। तो मैं अब ले चलता हूँ यहाँ के बच्चे और इसके परिसर कितने जीवंत दिख रहे हैं, मैं इसको अभी आपको बताने का कार्य करूँगा। आप देख सकते हैं इस आवासीय विद्यालय गायघाट में इसके प्रांगण कितने जीवंत हैं और वर्कच कितने जीवंत हैं। और ये सब नई शिक्षा नीति बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मैं एक बच्ची है, यहाँ पे पूरी टीम है स्मार्ट किड का। मैं पूछना चाहूँगा आप इस नवाचार के माध्यम से क्या सीखा और बिहार के बारे में क्या जानते हो? मेरा नाम अंतरा कुमारी है, मैं वर्ग 5 की छात्रा हूँ। आइए मैं आपको अपना बिहार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बिहार जिसका गौरवशाली है इतिहास, उससे आपका परिचय कराती हूँ मैं आज। जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाया वह बोधगया बिहार में है। जहाँ संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्राप्त हुआ वह नालंदा बिहार में है। जहाँ छठ महापर्व सूर्य डूबते उपासना होती है वह आस्था सिर्फ बिहार में है। यहाँ ठेकुआ का मिठास है, साथ ही लिट्टी चोखा अचार है। मैं यहाँ बड़े गर्व से कहती हूँ दिनकर की कविता सार यही है, चाणक्य की नीति विस्तार यही है। इसीलिए इस देश की मैं भी हिस्सेदार हूँ। आज मैं बड़े गर्व से कहती हूँ हाँ मैं बिहार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपके बारे में मैं सुना अनन्या राज नाम का है, अनिका राज, आप कुछ जानते हो नवाचार के माध्यम से बताओ। मेरा नाम अनिका राज है, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। अब मैं अपने विद्यालय का परिचय करने जा रही हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय अम्बेडकर 10+2 अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालय गायघाट पटना है। विद्यालय के प्रिंसिपल का नाम डॉक्टर राजीव रंजन है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के लिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं, हम जैसे कि स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की भी उत्तम व्यवस्था है। धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा। ये सारे बच्चे आवासीय विद्यालय के हैं और एक नए संदेश दे रहे हैं और बिहार को नई ऊंचाई देने का काम कर रहे हैं। अभी हम एक शिक्षिका हैं रिया कुमारी झा जी, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। आप नवाचार के बारे में आप मैसेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमारी बच्चियों ने किस प्रकार से ऑडियो विजुअल माध्यम से दिखाया भी है अपने बिहार को और समझाया भी है अपने बिहार को, अपने विद्यालय को समझाया है। तो इस तरीके से आज ये डे 1 है हमारे यहाँ। हम लोग आज पहले दिन करने जा रहे हैं ये बैगलेस इवेंट। और सारी कक्षाओं में आप अभी देखेंगे कि किस प्रकार बच्चे हुए अखबार से अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। उसके बाद जो मिथिला पेंटिंग है उसका प्रदर्शन होने जा रहा है, साइंस प्रोजेक्ट का प्रदर्शन होने जा रहा है। और इन चीज़ों में लागत बहुत कम लगा है और बोझ भी बच्चों का कम हुआ है। पढ़ाई को उन्होंने मनोरंजन के तौर पे लिया है और एक रिफ्रेशमेंट हो गया। सैटरडे को, मंडे को फ्री माइंड से आएंगे और इसका बहुत ही श्रेय जाता है हमारे प्राचार्य महोदय को कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया है, साथ ही सभी शिक्षकों को जिन्होंने अपने अथक प्रयास से बच्चों को और भी निखारने और संवारने का काम किया है। बहुत 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 धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ एक शिक्षिका हैं डॉक्टर पल्लवी, इनसे भी हम चाहेंगे कि आपने बच्चों के नवाचार के माध्यम से किस तरह से तराशने का काम किया है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बच्चों के लिए ये जो नया इवेंट स्टार्ट हो रहा है बैगलेस का मोटो ही है कि बच्चे के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो उजागर हो सके। और जो बच्चे हैं ना क्लास आवर में बच्चे बोझिल हो जाते हैं, तो इसका उद्देश्य है बच्चों को एकदम फ्री होके अपने एक्टिविटीज़ को दिखाना। और इसमें इनको कक्षा सजावट के लिए पेपर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स बताए जाते हैं। उसके बाद पेंटिंग्स हैं, फिर आपके पुरानी जो लुप्त होती विरासत है हमारी, उसको भी जीवंत करने का बहुत ही उत्तम प्रयास करने का ये एक अच्छा अनोखा आरंभ है। और इसके लिए सभी लोग हम लोग मिलकर इसका समर्थन कर रहे हैं और इसमें अपनी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। इसमें बच्चे
पेपर से तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ क्ले मोल्डिंग है, फिर सैंड पेंटिंग है, फिर जो हमारे कोबर का भी एक अच्छा प्रचलन है, तो उसका भी निर्माण ये जानते हैं। मधुबनी कला, जिसके लिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये मैथिली ठाकुर, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हमारे यहाँ से भी ऐसे एम्बेसडर्स निकल सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स बन सकते हैं। तो यह एक अनोखा प्रयास है हम सभी के द्वारा, जिसमें कि हमारे प्राचार्य महोदय का बहुत ही जीवंत और सक्रिय भूमिका है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और एक मैसेज देने का काम किया है पूरे बिहार को। अब हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये कुछ बच्चे यहाँ पे हैं और यहाँ कुछ अवार्ड के लिए कुछ ये रखा गया है। तो मैं पूछ सकता हूँ रिया कुमारी झा से कि ये अवार्ड किस लिए रखा गया है और इसका मकसद क्या है? जी सर, ये अवार्ड दिया जा रहा है अभी जो 12th की बच्चियां पास आउट हुई हैं, जस्ट अभी जो 2023 में इन्होंने एग्ज़ाम बोर्ड दिया है, साथ ही 10वीं की बच्चियां कला और विज्ञान के क्षेत्र में 12वीं को और 10वीं को, उसमें से जो टॉप 3 के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है, उनको प्रोत्साहन के लिए, उनके और विश्वास को जगाने के लिए, जब आप अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, तो ये अवार्ड ही आपको और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए प्राचार्य महोदय के हाथों, हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा से, साथ ही हमारे डिप्टी डायरेक्टर की भी इनमें सहभागिता है। उन सब के द्वारा विभाग की ओर से, हमारे विद्यालय की ओर से ये अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है, ताकि वो अगर आज बेहतर किए हैं तो इससे भी बेहतर करें और जीवन में इतना अच्छा करें कि साथ हमारे भी नाम रोशन हो और उनके परिवार का भी नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर टॉपर्स बच्चे हैं 1-2, तो उनसे मेरा इंटरव्यू करवाइए। जरूर सर, मैं करवाना चाहूँगी आपका इंट्रोडक्शन। मैं आज इस विद्यालय में हूँ और हमारे बीच में जो 2023 में इंटरमीडिएट बोर्ड के साइंस फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे आए हैं जो टॉपर्स हुए हैं, मैं उनको यहाँ पे लाना चाहूँगा। मैट्रिकुलेशन बोर्ड में जो टॉपर्स आए हैं उनको भी लाना चाहूँगा। रैंक 1 वाले हैं हमारे बच्चे 3 हैं। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, मैट्रिक बोर्ड में आपने कितने अंक पाए हैं? 384। आपका नाम क्या बेटा? अमृता कुमारी। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? पढ़ लिख कर आगे बढ़ना। ठीक है, बहुत अच्छा। और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी से आप लग चुके हो? इस विद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है, हम लोग को यहाँ काफ़ी शिक्षा मिली और यहाँ की शिक्षा पाकर हम इतना अच्छा किए हैं। बहुत अच्छा। अब हमारे साइंस की टॉपर है नेहा कुमारी और ये यहाँ पे आई हैं। और आप कितने अंक लाए हो इस बार? सर 412। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है बेटा? सर डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखते हैं अपनी विजन को कितने मजबूती से लेकर के चल रहे हैं। आप डॉक्टर बनेंगे, हम लोग की शुभकामना है। और आपका नाम? अमृता कुमारी, ये भी टॉपर है आर्ट्स फैकल्टी के। आप बताइए अपना गोल क्या है? मेरा गोल है कि हम मतलब यूपीएससी तैयारी करें, आगे चल के हम कुछ अच्छा करें, कि अपने लक्ष्य को मतलब प्राप्त करें। जो इसको स्कूल का देन है, हम आगे चल के अच्छा करना चाहते हैं, इसमें सबका सहयोग है। हमारे बीच में एक छात्रा नेहा कुमारी के टॉपर्स हैं जो यहाँ पे उनके गार्जियन हैं। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी हमारे साथ में हैं। आपको ये विद्यालय कैसा लगा और अपने बच्चे को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? विद्यालय तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई हुआ। बच्ची को आगे बहुत अच्छा से पढ़ना चाहती है, चाह रही है जो डॉक्टर बने। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर आप लोग भी प्रयास कीजिएगा तब तो आगे बढ़ेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे जिसको नीट टूट की तैयारी करा करके इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे हमारे यहाँ पे अभिभावक हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। ये बच्चे हैं वो भी सम्मानित हो रही है। ये मधु तितरवे जी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये बच्चे को किस तरह से तराशने का काम कर रही हैं? हाँ, मैं यहाँ पर शिक्षिका हूँ और हिंदी के साथ साथ संगीत को भी हम देख रहे हैं हम लोग। तो संगीत के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस माध्यम से बच्चे के सांस्कृतिक रूप से वो लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य सभी चीज़ों में भी। क्योंकि शनिवार है, बैगलेस डे है, हम लोग नया शुरू कर रहे हैं, तो हर एक तरह की चीज़ें हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि और बच्चे इस पर बहुत तरह की चीज़ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बाद में जाकर ये कैरियर में भी इनको सहायता प्रदान करेगा और वो सब कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मैडम। अब चलते हैं दूसरे कक्ष में लेकर के, जहाँ पे दिखाएंगे कि हमारे बैगलेस डे पे कौन सी इवेंट हो रही है। ये क्लास 4 है और इसमें हमारे बच्चों ने आज बैगलेस डे के अवसर पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई है जिसके माध्यम से इस वर्क कमरे को भी अति रोचक बनाया है और नए नवाचार के माध्यम से कुछ संदेश देने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास 4 की बच्ची है, क्या बनाया है आपने? आमंत्रण ये कार्ड बनाया है और इस कार्ड को देखने से लगता है कि
कितनी अच्छी खूबसूरती के साथ में इसको तराशा गया है और ये सारे हमारे बच्चे की एक्टिविटी है। हमारे यहाँ एक शिक्षिका है अदिति जी, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आप बच्चे को क्या संदेश दे रही हैं नवाचार से। नमस्ते, मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे पास जितने भी शादी के कार्ड होते हैं या फिर पिछले क्लास के जो कूट वगैरह होते हैं उस पर अच्छे से पेपर चिपका के और उस पर तरह तरह के बच्चों ने फ्लावर बनाया है और चिपकाया है। और ये देखिए कितना सुंदर ये कार्ड बन गया है। ये ग्लिटर पेपर से इन्होंने फूल को बनाया है। ये देखिए, ये है आपका, ये शादी का कार्ड है। इस शादी के कार्ड में जहाँ तहाँ डॉट देके ग्लिटर लगाया है और इसको जो पुराने ज़माने में पंखा बोलते थे, पंखा को चिपका के इस पर फ्लावर बना दिया। कितना सुंदर लग रहा है इसको। इसी तरह से बच्चियों ने बहुत सारे कार्ड बनाए हैं। धन्यवाद। आपका नाम बेटा क्या है? प्रियंका कुमारी। कैसा लगा इसको बनाने में? बहुत अच्छा सर। क्या सीखे हो इससे? सर फ्लावर बनाना बहुत अच्छा। तो नवाचार के माध्यम से आज SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो स्कूल है, हमारे सर भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर सर, जो जिनके माध्यम से निरीक्षण किया जा रहा है और उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की। आप देख सकते हैं सारे बच्चे कितने अच्छे से इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। क्लास 5 में आया हूँ और इस नवाचार श्रेणी में हमारे बच्चों ने, क्लास 5 के बच्चों ने बाल पत्रिका का निर्माण किया है और आज बैगलेस डे के इवेंट पे बाल पत्रिका देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सजाया गया है। राजकीय अम्बेडकर +2 बालिका आवासीय विद्यालय गायघाट पटना। और ये बाल पत्रिका के अंदर में क्या क्या लिखा हुआ है, इन्होंने अपना सारे वॉवेल्स और पजल्स ये सारे कुछ इन्होंने तैयार करके रखा है। ये देख सकते हैं सारे बच्चों ने कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो हमारे बच्चे के अंदर में इनकी जिज्ञासा और इनके सीखने की कला को और प्रेरक बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ एक शिक्षिका हैं, मैं, आपका नाम? अनामिका दूरदर्शनी। अनामिका दूरदर्शनी जी, आप बताइए कि नवाचार के माध्यम से आप बच्चे को किस तरह से शिक्षित कर रहे हैं? आज बैगलेस डे है तो आज के दिन बच्चे कुछ किताब से हटकर कुछ इनोवेटिव, कुछ सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं। इसमें उन्होंने आज का टॉपिक मैंने रखा है बाल पत्रिका और बच्चे अपनी पसंद का, जो अपनी हॉबी है या फिर जो अनुसार जो उनकी पसंद का उसको अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे पेंटिंग हुआ, कविता और ये सब मिला के बाल पत्रिका का निर्माण किया है इन्होंने, जिससे उन्हें एक तो कि एक मनोरंजक भी हो गया और इससे इनका बौद्धिक विकास भी हुआ और एक सहयोगात्मक कार्य समूह के रूप में बच्चे कार्य कर रहे हैं और इससे मतलब उनकी ज्ञानवर्धक कार्य भी हुआ और एक दूसरे से सीख रहे हैं बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लर्निंग विदाउट बर्डन के कॉन्सेप्ट को यह आवासीय विद्यालय गायघाट बिल्कुल पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है और सर के माध्यम से एक निरीक्षण हो रहा है जो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। और हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर सर है, मैं उनको भी दिखा रहा हूं कि सर हमारे बच्चे ने किस प्रकार से इस बाल पत्रिका का संचलन किया है। सर आप देख सकते हैं सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डाला गया है। द्वारा बहुत अच्छा उत्साहित होकर के कार्य किया जा रहा है और इन्हें आज बैगलेस डे के दिन देखें कि सभी छात्राएं कुछ न कुछ अपना बाल पत्रिका का निर्माण किया है और ये अपने मन से कर रहे हैं, इसीलिए इनका नैतिक और मानसिक विकास भी इससे हो रहा है। धन्यवाद सर। अब मैं क्लास 6 में आया हूं और इस बैगलेस डे के इवेंट पे इन बच्चों ने बिहार के क्षेत्रीय भाषाओं का शब्दकोश बनाया है और ये मगही भाषा में बना हुआ है। मैं एक शिक्षिका हैं सुश्री रीना रानी जी, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आप इस नवाचार के माध्यम से बच्चे को कैसे शिक्षित कर रही हैं? बच्चे को अपनी सांस्कृतिक भाषा से मतलब परिचित करा रही हूँ और इनकी मातृभाषा है, क्योंकि बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है लेकिन यहाँ क्षेत्रीय भाषा बहुत सारी है, तो इनको अपने क्षेत्रीय भाषा से परिचय कराना चाह रही हूँ और इसके माध्यम से इनका सांस्कृतिक विकास कराना चाह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बच्ची है, आपका नाम बेटा? मेरा नाम आकांक्षा कुमारी, मैं वर्ग 6 क्लास की छात्रा हूँ। आपने क्या बनाया है? हमने बिहार की क्षेत्रीय भाषा का शब्दकोश भोजपुरी और मगही। तो इस तरह से देखते हैं कि आवासीय विद्यालय गायघाट में जो बैगलेस इवेंट शुरू किया गया है, मैं सर से भी निरीक्षण के क्रम में सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप इसको देख करके अपने बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? ये सबसे बड़ा संदेश ये होगा कि ये लोग जैसे खड़ी हिंदी के साथ साथ जो हमारी लोकल भाषाएं हैं उनके बारे में इन लोगों को जानकारी हो रही है और ये अपने मन से इसको लिख रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि इनका शब्दकोश भी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में भी बढ़ रहा है। थैंक यू सर। आवासीय विद्यालय गायघाट में
एक शिक्षिका हैं डॉक्टर कीर्ति प्रकाश जी, उन्होंने अपने बच्चे के मानसिक विकास के लिए क्या कुछ नवाचार के अंदर में सिखा रही है, मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। ये रामानुजन का मैजिक वर्ग है, जिसमें उनके जन्मदिन पर जो 22/12/1887 में उनका जन्मदिन हुआ था, उसी पे ये मॉडल बना हुआ है। इसमें किसी भी स्तंभ में या किसी भी कतार में आप जोड़िएगा तो 139 आएगा, या आप त्रिकोण में देखिएगा तो भी 139 आएगा। इसमें किसी भी कॉर्नर को जोड़िएगा तो वो 139 आएगा। ये रामानुजन की बहुत बड़ी खासियत है। इट्स क्वाइट अमेजिंग सर, और काफ़ी अच्छा प्रयास है आपका, इसको करके दिखाए तो। मेरा 1887 का जोड़ 139 है, 2 का जोड़ 139, 3 का जोड़ 139, 4 इसका भी 139, और कम देखें 5 का वर्ग 6 का 139, 7 का जोड़ 139, 8 का जोड़ 139। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति। विकर्ण को देखें, 9 का जोड़ 139, 10 का जोड़ 139, 139, 12 का जोड़ 139, 13 का जोड़ 139, 14 का जोड़ 139 भी जोड़े, इसका जोड़ 139 ही आएगा। धन्यवाद। में शिक्षकों के द्वारा लगातार जो नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है, एक क्वाइट अमेजिंग है, और एक पूरे स्टेट को मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी छात्राओं को यहाँ से जो लर्निंग अभी मिल रही है, इसके माध्यम से अभी हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर सर हैं और वो पटना डिवीजन से हैं। अब मैं सर से ये जानना चाहूँगा कि सर आपने इस बच्चे की एक्टिविटी से क्या देखा? अभी जो एक्टिविटी बच्चों ने दिखाया है उसमें रामानुजन की जन्म तिथि को इन्होंने 139 जो जोड़ आता है, उस जोड़ को इन्होंने पूरे मैथ पर बना करके दिखाया है कि ये 4 भाग में 16 भाग में जो बनाया गया है, उसमें सारा का जोड़ इधर से पूरब से पश्चिम जाइए चाहे उत्तर से दक्षिण जाइए, सभी का जोड़ 139 आ रहा है। ये बहुत मानसिक रूप से इन बच्चों का काफ़ी इससे विकास हो रहा है, और ये गणित के लिए एक तो बहुत बड़ा देन होगा। थैंक यू सर, और ये डॉक्टर कीर्ति प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।